नमस्कार साथियों, फर्रुखनगर के वार्ड नंबर 7 स्थित बीडीओ कॉलोनी में पिछले काफी महीनों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। सड़क पर फैले गंदे पानी से लोगों को परेशानी हो रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर क्या कहा। जुड़े रहे सच के साथ फर्रुखनगर। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं फर्रुखनगर स्थायी निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 बीडीओ कॉलोनी का निवासी रहने वाला हूँ। हमारी समस्या यह है कि हम काफ़ी महीनों से परेशान हैं। 3-4 महीने हो गए लगभग, और इतनी भारी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण यहाँ लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सभी से हमने रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन लगाई गई है, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारे न्याय सिंह सैनी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको समाधान किया जाए। इस गंदगी के अंदर इतनी बीमारी फैल चुकी है कि यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो चुका है। हमने कंप्लेंट जेई साहब को, एसडीओ साहब को, चेयरमैन साहब को अपने लिए जहाँ तक कर सकते थे सब कंप्लेंट कर ली, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं। मैं तकरीबन यहाँ 8-9 महीने से रहने लगा रहा हूँ। मेरा मकान है और मकान के पास इतनी गंदगी है कि कुछ बीमारी कभी पैदा हो सकती है। वो कहीं को सुनाई नहीं है, ना निकलने का रास्ता है, जीना दूभर है। हाँ, मैं रामेश्वर स्थायी निवासी वार्ड नंबर 7 बीडीओ कॉलोनी से हूँ। यहाँ मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। ऐसी गंदगी कभी नहीं मिली। जब से सीवर लगे तब से ये गंदगी शुरू हो गई है, और ये गंदगी मेरे ख्याल 6 महीने पहले भी यही थी और अब भी यही है। कोई समाधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की। कोई सफाई करने आता है, आश्वासन दे देते हैं झूठे। ना आने जाने को रास्ता है, सारे घरों में बदबू फैली हुई है, कीड़े तक फैल जाते हैं। मेरा नाम नीरज है, बीडीओ कॉलोनी में ही रहते हैं। पिछले 2-3 साल से जो कॉलोनी में ये सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है वो लगातार हो रही है। इसके लिए हर किसी को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, रिक्वेस्ट दे चुके हैं, जैसे कि तहसीलदार जी है उनके पास भी जा चुके हैं, जो इस विभाग के एसडीओ है उनके पास जा चुके हैं, जेई के पास जा चुके हैं, और इनकी जो ऐप है उसके ऊपर हम रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आते हैं लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है उनके पास, ना ही ढंग से क्लीनिंग हो पा रही है। एक बार बीच में क्लीनिंग की थी जिसकी वजह से 2-3 महीने सही रहा, फिर से ये काम हो गया। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि दुनिया भर के मच्छर पनप रहे हैं। मच्छर पनपने की वजह से बीमारियां हो रही हैं, मलेरिया, डेंगू का खतरा बना रहता है। लोगों का निकलने का दूभर हो गया है, सारे दिन बदबू आती रहती है। आसपास के जितने भी बच्चे हैं या लोग बाग हैं सब परेशान हैं इस चीज़ से, और कोई समाधान नहीं हो पा रहा है पिछले 2-3 सालों से इसमें। तो हमारी रिक्वेस्ट तो यही है नगर पालिका से, प्रशासन से, कि इस पे नज़र की जाए और इसको जल्दी से जल्दी इसको समाधान किया जाए। जो भी जैसा भी समाधान हो सकता है वो किया जाए। हम पिछले 2 साल से इतने परेशान हैं कि इस कॉलोनी में सीवरेज सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, और घरों से बाहर निकलना तो क्या, घरों में रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। सारे बैक मार रहे सीवरेज घरों के अंदर भी, इतनी गंदी स्मेल, ऊपर से बीमारियां भी हो रही है। पिछले 2 साल से हमने तहसीलदार तक सब जगह हमने एप्लीकेशन अप्लाई करी है, पर हमारी सुनाई कोई नहीं करता। वोट मांगने के टाइम पे नेता घर घर आके वोट मांगते, बाकी जब हमारी समस्याएं क्रिएट होती है तो उसको सुनने के लिए कोई नहीं आता है। अब ये देखिए तो ये इतना पानी मिल रहा है 24 घंटे, वो इतना फ्लो कर रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं आ रही है। भर के थोड़ी दिनों में घरों तक जाएगा, अब ये पूरी गली पे भर जाएगी, फिर इसका कौन समाधान करेगा? इतना टाइम हो गया हम लोगों को बोलते हुए कि भाई इसको सही करे। बैग तो मार ही रहा है घरों में, बिल्कुल दरवाजे तक पहुंचा हुआ है कि घर की बच्चों को कब अंदर रहेंगे, बच्चे तो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। भाई शाम के टाइम बच्चे थोड़ा बाहर निकले, घूमने फिरे, कोई रास्ता ही नहीं निकला। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ बाहर खेलने के लिए भेजिए? हाँ, सारा दिन घरों में कैद, बच्चे फोन और टीवी पे रह गए हैं बस। अब देखिए बेचारे ये बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। ऐसी सच्ची और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए सच के साथ फर्रुखनगर।